बार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आवाज दो हमें नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आज मैं यहाँ गर्दनी बाग स्थल पे मौजूद हूँ, जहाँ लगातार 16 दिन से जन वितरण प्रणाली दुकानदार का आमरण अनशन अनिश्चित काल के लिए चल रहा है। और इधर फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन, जिसका प्रधान कार्यालय भिखना पहाड़ी है, यहाँ पे चल रहा है। आखिर यह प्रोटेस्ट कितने दिन से चल रहा है? चूंकि यह प्रोटेस्ट आमरण अनशन है, तो हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से बिहार में जन वितरण प्रणाली के मुद्दे पर यहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और नीतीश कुमार सरकार कह रही है कि बिहार प्रगति के रास्ते पर है। हम सीधे इनसे सुनेंगे कि आखिर नीतीश सरकार में जो नीतीश कुमार जी का दावा है कि बिहार में सब कुछ ठीक है, जब बिहार में सब कुछ ठीक है तो उम्र दराज लोग, जन वितरण प्रणाली और फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के लोग आमरण अनशन पर क्यों मजबूर हैं, हम इन्हीं से जानेंगे। सर, आपके मुद्दे क्या हैं और जो तो वही बन जाओ ना पत्रकार लिखा है अनिश्चितकालीन, अपना परिचय भी दीजिए। अपने मुद्दे पर आप बताइए कि आपकी क्या शिकायत है। मेरा नाम वरुण कुमार सिंह, प्रदेश महामंत्री फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन बिहार पटना। आज हमारे जांबाज मजबूत साथी लंबित 8 सूत्री मांग को पूरा कराने के लिए सरकार जब बात नहीं सुन रही थी, अनुरोध किया जा रहा था, सुनते सुनते वो थक गए, तो जन वितरण विक्रेता अमका यादव जी प्रण ले लिए कि अब हम भूख हड़ताल पर रहेंगे। सरकार को आकर के बात मानना पड़ेगा, हम लोग का मांग को पर सुनना पड़ेगा और धरना स्थल पर ही आना पड़ेगा। हम सभी गुट के लोग सब साथ हम दे दिए हैं, एक साथ होकर के इस संघर्ष को, लड़ाई में साथ दे रहे हैं। आज 20 जनवरी 2025 से लगातार 16वां दिन भूख हड़ताल पर अमका यादव जी हैं। क्या नाम है इनका? अंबिका यादव। और 16 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। और सरकार या जिला प्रशासन ये हम लोग को कहा जाता है कि जन वितरण विक्रेता प्रशासन का अंग है, सरकार का अंग है। चूँकि लाइसेंस जन वितरण विक्रेता को अनुमंडल पदाधिकारी और सरकार के द्वारा ही दिया जाता है, अंग तो हुआ। लेकिन जब एक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और उसके लिए हम लोग लगातार संघ के तरफ से धरना प्रदर्शन हड़ताल करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार जी का 9 वर्ष हो गया, 9 बार मुख्यमंत्री हो चुके हैं। 9 बार में एक बार भी हमारे जन वितरण विक्रेताओं की मांग के बारे में न सुध लिए, न कभी बुलाए। जबकि हर साल हम लोग जब से ये बने हैं तब से धरना प्रदर्शन हड़ताल करते आ रहे हैं, हर साल करते आ रहे हैं। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, बिना जब तक ये नहीं बुलाएंगे तब तक ना मंत्री का किसी का चलता है, ना विधायक का चलता है, ना किसी का चलता है। इसलिए हम लोग का बात नहीं, क्या समस्या क्या है? हम लोग का प्रणाली में क्या समस्या है? हम लोग का समस्या है कि मांग है। क्या है मांग? मांग है जन वितरण विक्रेताओं को गुजरात सरकार के तर्ज पर 30,000 रुपया प्रति माह मानदेय दिया जाए। गुजरात में प्रधानमंत्री के भाई नरेंद्र मोदी के जो प्रधानमंत्री हैं, उनका भाई प्रहलाद मोदी, अब उनकी सरकार गुजरात में है। उन्होंने 20,000 रुपया प्रति माह मानदेय जन वितरण विक्रेताओं को गुजरात में करा दिया गया। हम मांग कर रहे हैं कि गुजरात सरकार के तर्ज पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अनुरोध करते हैं कि ज़्यादा दिल का दरिया दिखाते हुए
जो विक्रेताओं के जो समस्या है और पारदर्शिता लाना चाहते हैं, ईमानदार बनाना चाहते हैं, तो आप 30,000 रुपये प्रति माह मानदेय हम लोग को कर दीजिए, ईमानदारी से काम करेंगे। अब हम लोग को पॉस मशीन से काम करना पड़ता है। यहाँ तक हमारे जन वितरण विक्रेता से सरकार सभी तरह का काम करा, सब तरह का काम लिया जा रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड बनाना हो, चाहे कोई भी तरह का सरकारी योजना हो, सब में हमारे जन वितरण को लगाया जाता है। चाहे KYC हो, ये जन वितरण विक्रेताओं को करने का नहीं है, लेकिन सारा काम जब जन वितरण से लिया ही जाता है सरकारी काम, तो हम लोग को मानदेय दे करके हम लोग का एक अंग बना लीजिए और 30,000 रुपये मानदेय दे दीजिए। आपका नाम भी हो जाएगा कि मुख्यमंत्री जी आप कहते हैं कि 9 लाख 10 लाख हम देंगे, नौकरी देंगे। हमारे 55,000 जन वितरण विक्रेता को मानदेय दे दीजिए, मानदेय दे दीजिए, आपका 50,000 उसमें इंक्लूड हो जाएगा। हम लोग का मांग भी पूरा हो जाएगा, हम लोग का जो समस्या है वो समस्या हो जाएगा, दूर भी हो जाएगा। के खिलाफ एक आरोप है जन वितरण प्रणाली के बारे में, बिहार में मशहूर है। जब मैं कुछ दिन पहले इस मुद्दे पर स्टडी करने गया तो देखा कि आप लोगों के खिलाफ बहुत सारे लोगों के मन में है कि आपके पास ऑलरेडी इतने तरीके हैं आय के स्रोत के कि उसका कोई लेखा जोखा सरकार के पास नहीं। सरकारी लोग ऐसा आप लोगों के बारे में सोचते हैं, उस पर आप क्या कहें? आपने एक सवाल किया है कि सरकार के पास हम लोग का लेखा जोखा नहीं है। सत्य मैं बोल रहा हूँ, सरकार के पास ही हम लोग का लेखा जोखा है। अब चूंकि सरकार ही हमें पॉस मशीन दिया है और पॉस मशीन का संचालन सरकार कर रही है, जिला में भी नहीं हो रहा है, न प्रखंड में हो रहा है, सचिवालय स्तर पर हो रहा है, हैदराबाद कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। और उसी परिस्थिति में आपका ये कहना कि सरकार के पास जन वितरण विक्रेताओं का लेखा जोखा नहीं है, अब तो भारत सरकार भी नहीं, आपकी बात नहीं, मेन है कि अभी तक अगर मानदेय नहीं है तो अभी तक घर कैसे चल रहा है? अब बता रहे हैं, हम बता रहे हैं क्या, हम ये सवाल अलग है, आपका सवाल था उसका जवाब मैंने दे दिया। अब जन वितरण विक्रेताओं को पॉस मशीन दिया गया है। पहले मैनुअल पर स्टॉक रजिस्टर पर वितरण किया जाता था, उस समय आरोप लगता था, उसमें आरोप लगता था, तो उस समय का अलग अलग जवाब हुआ करता था। लेकिन आज का परिस्थिति बदल गई है, सरकार ईमानदार बनाने के लिए पॉस मशीन दिया है और हम लोग भी ईमानदार बन चुके हैं। सरकार और प्रशासन के लोग अगर ईमानदार हो जाएं तो कहीं कोई समस्या नहीं, क्योंकि पॉस सरकार के लोग ईमानदार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, एकदम लिप्त है। हम बता, कोई दिक्कत नहीं है। हम बता रहे कि जब कष्ट तो हमको नहीं होता है, कष्ट हम है जन वितरण दुकानदार। अब बताइए पॉस मशीन हो गया है, जब पॉस मशीन अगर है, स्वाभाविक है न जन वितरण उससे कुछ न किसी का लाभुक का नाम डाल सकता है, न कुछ हो सकता है। अंगूठा विक्रेता के अंगूठा से पॉस मशीन खुलेगा, सरकार का माने सिस्टम खुलेगा विक्रेता के पॉस से। और लाभुक जो होता है, लाभुक समझ रहे हैं ना, लाभुक जो है बेनिफिशियरी है, वो अपना अंगूठा लगाएगा और जैसे ही लगाएगा उसी पर्ची निकल जाएगा कि इतना किलो नेट वेट का खाद्यान्न। जैसे ही पर्ची निकलता है तो खाद्यान्न लाभुक को हम लोग को देना अनिवार्य है, हम लोग दे रहे हैं। तो अब पारदर्शिता हो चुका है। ये कहना, डीलर पर आरोप लगाना, ये बिल्कुल गलत बेबुनियाद है। हाँ, जगह कहाँ पर है? हमारे जन वितरण विक्रेता पॉस मशीन से खाद्यान्न वितरण करते हैं और उसी परिस्थिति में नेटवेट में खाद्यान्न के मांग हम कर रहे हैं। गोदाम से खाद्यान्न अगर हमको नेटवेट में कम मिलेगा तो स्वाभाविक है कि हम तो उपभोक्ताओं से कह सुन करके हम भरपाई कर पाएंगे, या तो फिर हमको अपना जो कमीशन मिलता है वो कमीशन से बाजार से खरीद कर भरपाई करना पड़ता है। और उसी परिस्थिति में कोई पदाधिकारी आ गए जांच में आ गए 1 किलो कम है, 1 किलो ज़्यादा है, कोई अब गांव का लोग दुश्मन भी तो हमारा बहुत ज़्यादा लोग रहता है, कोई शिकायत कर दिया, कोई दूसरा कोई लाभुक का शिकायत करवा दिया, तो डर के चूँकि लाइसेंस अब मिलना बड़ा टफ हो गया है। तो स्वाभाविक है कि लाइसेंस को बचाना, मेरा रोजी रोटी ही यही है, हमारे जन वितरण विक्रेता का रोजी रोटी ही जन वितरण है।
अब रोजी रोटी बचाने के लिए जो दोहन शोषण किया जाता है उसमें हमको संघर्ष करना पड़ता है, हमको बहुत मजबूर हो जाते हैं। आपने गुजरात के जन वितरण प्रणाली का उदाहरण दिया कि वहाँ सरकार करती है, तो नीतीश कुमार जी भी तो भाजपा गठबंधन में है, तब आपकी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? क्या कारण है? क्या आप लोग के प्रोटेस्ट में कमी है या आपकी संख्या कम है? देखिए, यहाँ पर सत्य मैं बोल रहा हूँ, नीतीश कुमार जी के पास जो खाद्य आपूर्ति विभाग के पास जो वार्ता होती है मंत्री के पास, पिछले बार 2024 में हड़ताल किए या प्रदर्शन किए दोनों, मंत्री लेसी सिंह से वार्ता हुई। अरे वार्ता जब हुई तो स्वाभाविक है कि हमारा वार्ता को मुख्यमंत्री के पास रखिएगा ना, नहीं रखी है। यानी आपका संगठन कमजोर है, मंत्री आपके मुद्दे को चीफ मिनिस्टर के सामने रखने के लायक भी नहीं समझती हैं। नहीं समझती है तभी ना अंतुगत ये जो देख रहे हैं ये भूख हड़ताल पर क्यों बैठे। अभी भी हम लोग हड़ताल किए हुए हैं। आज कई दिन हो गए? आज चौथा दिन है। आज चौथा दिन है। आप देख लीजिए ई पॉस खोल करके, ई पॉस में 1% ही वितरण हुआ है। पूरा दुकानदार बंद कर दिया है। एक्का दुक्का जो प्रशासन के दबाव में कुछ लोग डर के मारे लोग कर देता है, समझ गए? कुछ लोग डर के मारे जो कर देता है वही थोड़ा सा 1% कोई चीज़ है? 100% 1% वितरण हुआ है। और तानाशाह की आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? क्या ये पूरे बिहार के प्रतिनिधि आए हुए हैं। हर जिला के 38 जिला के प्रतिनिधि लोग आए हुए हैं। लखीसराय से हैं, आप चंपारण से हैं, आप पटना से हैं, लखीसराय से हाजीपुर से, मुजफ्फरपुर से, पटना से जहानाबाद से। चलिए सभी आप कहाँ से हैं? हम नालंदा से हैं। आप नालंदा, आप नीतीश कुमार जी के घर से हैं, फिर भी आपकी बात कहीं, इसलिए तो आपको नहीं महामंत्री बनाया गया है। अनशनकारी भी तो नालंदा के सुनिए बता रहे हैं, अनशनकारी भी तो नालंदा के हैं। हमारा नालंदा से यादव जी भी नालंदा से हैं, चंडी से हैं, चंडी प्रखंड के हैं। और इस पर भी मुख्यमंत्री जी को दया नहीं आ रही है। उन्हीं के बगल के पंचायत ही ब्लॉक के हैं। और एक नालंदा बिहार में सबसे विकसित जिला में आ गया है, और आप लोग कह रहे हैं कि नालंदा के व्यक्ति जो है हड़ताल पर बैठने पर। एक चीज बताइए, भूख हड़ताल है। भूख हड़ताल है। हड़ताल पर भी हैं। हड़ताल भूख हड़ताल। सुनिए अब हम बता रहे हैं विकसित के बारे में बताए आप। विकसित तो नीतीश जी किए, लेकिन रोड का विकास हुआ, फलाना विकास हुआ। हम लोग भी 90 रुपया में क्या विकास हो जाएगा? 90 रुपया में हम लोग कटा रहे हैं। 90 रुपया में कोई नीतीश जी का एक परिवार, कोई भी आदमी आके कह दे कि हम जनवितरण दुकानदार जो उनका सबसे गरीब है उसको दे दीजिए और दुकान 90 रुपये में चला के दिखा दे। हम लोग किस रूप से चल रहे हैं वो हम ही लोग जानते हैं। हम लोग का मांग देखिए, इसलिए हम लोग मांग रखे हैं 30,000 रुपये प्रति माह मानदेय निर्धारित किया जाए। दिल्ली में, अब बोलिए, दिल्ली के केजरीवाल सरकार वही सरकार है ना भाई, जैसे आप मुख्यमंत्री हैं बिहार का, वो दिल्ली का मुख्यमंत्री हैं। केजरीवाल सरकार 200 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन दे रहा है, आप 90 रुपये पर अटके हुए हैं। गोवा में 250 रुपये दे रहा है, आप 90 रुपये में अटके हुए हैं। हरियाणा में 200 रुपये दे रहा है, आप 90 रुपये में अटके हुए हैं। झारखंड में 4 महीना पहले हड़ताल किया, वहाँ 150 रुपये कर दिया, आप 90 रुपये में। तो हम लोग 90 रुपये में अटके हुए हैं। नीतीश जी का विकास यही है कि हम लोग को जन वितरण दुकानदार को विनाश के कगार पर पहुँचा दिए हैं। इसलिए हम लोग अब प्रण कर लिए हैं कि जब तक मुख्यमंत्री जी हम लोग से वार्ता नहीं करेंगे तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी था, जारी है और जारी रहेगा। साथियों, आप देख रहे हैं कि गर्दनी बाग में जन वितरण प्रणाली जो पूरे भारत के ग्रामीण व्यवस्था से लेकर शहरी व्यवस्था तक वंचितों गरीबों के लिए लाइफ लाइन मानी जाती है, उसके जो वितरक हैं आमरण अनशन पर मजबूर हैं। इस संगठन के महामंत्री जो कई संगठनों के पूरे बिहार के संगठनों ने मिलकर एक साथ यह आमरण अनशन शुरू किया है। इन लोगों का दावा है कि नीतीश कुमार भले ही पूरे बिहार में प्रगति यात्रा पर हैं, विकास के दावे कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि अभी आप महामंत्री वरुण कुमार सिंह जी का सुन रहे थे कि कैसे झारखंड तक में वितरण प्रणाली के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने राशि बढ़ाया है, लेकिन नीतीश कुमार इन मुद्दों पर गौण है।
क्या नीतीश सरकार बिहार को तानाशाही तरीके से चला रही है कि उनके मंत्री भी नीतीश कुमार से डरते हैं और जनता की बात उन तक नहीं पहुंच पाती है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल दैनिक अंबेडकर अच्छा लगता है तो आप लोग इस वक्त देखिए और आगे इन मुद्दों को बढ़ाइए, जिससे बिहार विकास के पथ पर सुचारू रूप से अग्रसर हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।